स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और इस वक्त मेरठ से बड़ी खबर आपको बता दें, गैंगस्टर अनिल दुजाना ढेर कर दिया गया। पुलिस मुठभेड़ में इसको मार गिराया गया है। तो मेरठ से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अनिल दुजाना, जिस पर 18 मर्डर समेत 62 केस दर्ज थे, उसको मार गिराया गया। मुठभेड़ में इसको मार गिराया गया है। तो ये बता दें, रंगदारी, लूटपाट, जमीन कब्जे जैसे कई मुकदमे इसके ऊपर दर्ज थे। तकरीबन 18 मर्डर केस इसके ऊपर दर्ज थे। काफी लंबे समय से इसकी तलाश भी थी और अब इसको ढेर कर दिया गया है। रासुका और गैंगस्टर एक्ट भी इसके ऊपर लगा हुआ था। गैंगस्टर सुंदर भाटी पर हमले का आरोप इसके ऊपर था। 2012 से जेल में था और 2021 में बेल पर बाहर आया था और तभी से पुलिस इसको ढूंढ रही थी। ये बता दें आपको, अब इसको ढेर कर दिया गया है। एक और गैंगस्टर जिसका खात्मा हो चुका है, मेरठ में मुठभेड़ हुई और उसी मुठभेड़ में गैंगस्टर अनिल दुजाना, जिसको ढेर कर दिया गया पुलिस के द्वारा। तो पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। 18 मर्डर केस इसके ऊपर दर्ज थे। 18 मर्डर समेत 62 केस इसके ऊपर दर्ज थे, जिसमें रंगदारी, लूटपाट, जमीन कब्जे जैसे केस जो हैं अनिल दुजाना के ऊपर दर्ज थे। रासुका और गैंगस्टर तक इस पर लगा हुआ था। ये बता दें आपको कि ये 2021 में बेल पर बाहर आया था और उसके बाद से ही वापस नहीं लौटा था। तो ये दो तस्वीरें आप देखिएगा। झांसी में असद और गुलाम जो है 13 अप्रैल को ढेर कर दिए गए थे और 4 मई को एक और एनकाउंटर हुआ है। एक और गैंगस्टर को मार गिराया है अनिल दुजाना, जिसको ढेर कर दिया गया है। तो मिट्टी में मिला पार्ट 2। और ये बता दें आपको, सीएम योगी आदित्यनाथ जैसा कि कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, एक एक कर मिट्टी में उन्हें मिलाया जा रहा है। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, किस वक्त ये मुठभेड़ हुई और अभी क्या जानकारी है? ये कहा जाए सीएम योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं वो वाकई में उत्तर प्रदेश में एक एक कर हो रहा है। 13 तारीख और उसके बाद 4 मई। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर लगातार जो है माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और खास बात यह है कि यूपी एसटीएफ ने इनकाउंटर उस दिन किया है जब 25 साल यूपी एसटीएफ के पूरे हुए हैं। आज ही यूपी एसटीएफ के 25 साल पूरे हुए हैं और आज ही एक बड़ी सफलता जो है वो यूपी एसटीएफ के हाथ में लगी है। अनिल दुजाना जो है उसके ऊपर 62 मुकदमे दर्ज है, जिसमें 18 हत्या के मुकदमे हैं और 2021 से उस पूरे मामले को लेकर वो जमानत पे चल रहा था। ऐसे में 2021 में ही उसने पूजा नाम की लड़की जो है बागपत की, उससे शादी की थी और इसके साथ साथ अनिल दुजाना की अगर हम बात करें तो AK-47 से उसने पूरी हत्या की थी। और इसके साथ साथ अनिल दुजाना उसी गांव का है जिस गांव से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जान से मारने की धमकी दी गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनिल दुजाना का जो पूरा आपराधिक इतिहास रहा है, 2002 में उसके खिलाफ पहला मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ था। इसके साथ साथ अनिल दुजाना का जो इतिहास रहा है वो भाटी गैंग के साथ जो गैंग वॉर कर रहा है। इसके साथ साथ वो लगातार कई ऐसे रंगदारी के मामले में जो है वांछित रहा है। अभी हाल में ही उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का रंगदारी का मामला जो है वो दर्ज हुआ था। तो ऐसे में ये कहा सकता है कि यूपी एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ में लगी है और मेरठ में ये पूरी मुठभेड़ हुई है। बिल्कुल विशाल, किस वक्त ये मुठभेड़ हुई जब अनिल दुजाना को ढेर कर दिया गया? देखिए, अभी चूंकि यूपी एसटीएफ की जानकारी के अनुसार बस कुछ ही देर पहले ये पूरी मुठभेड़ हुई है और ये बताया जा रहा है कि अनिल दुजाना को रोकने की कोशिश की गई है और वो फरार होने की कोशिश करा, तभी उसको रोकने की कोशिश की गई, तभी उसने फायरिंग की, जिसके जवाब में यूपी एसटीएफ की टीम जो मेरठ की यूनिट है उसने फायरिंग की है और जिसके बाद अनिल दुजाना की मौत हो गई है। फिलहाल अभी जो है थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि यूपी एसटीएफ की जो टीम है वो डिटेल जो है वो जारी कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि लगातार जो उसके पुराने इतिहास रहे हैं उनके आधार पर अनिल दुजाना एक बिल्कुल हार्डकोर माफिया था और खासतौर से पश्चिम यूपी में एक बड़ा नाम था। भाटी गैंग से लगातार उसका जो है 36 का आंकड़ा रहता था, यहाँ तक कि AK-47 तक का यूज उसने किया था और कई हत्याओं में उसका नाम सीधे सीधे सामने था। इसके साथ साथ कई गैंग वॉर में उसका नाम सामने था, एक बड़ा गैंग ऑपरेट करता था। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अनिल दुजाना दहशत का दूसरा नाम था पश्चिम में, लेकिन एक बड़ी सफलता यूपी एसटीएफ के हाथ में लगी है। जी बिल्कुल, बड़ी सफलता यूपी एसटीएफ के हाथ में लगी है। विशाल, ये कहा जाए एक एक कर नंबर लग रहा है उन गैंगस्टर्स का जो कि काफी मुकदमों में वांछित थे और लगातार उन पर इनाम भी घोषित किया गया था। ये कहा जाए कि सफाया जो है वो धीरे धीरे कर हो रहा है उत्तर प्रदेश से गैंगस्टर्स का। और देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि एक एक के बाद एक जो अपराधी हैं उन सब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो रही है। और आप देखिए आज जो है लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव था और कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है, उसी कानून व्यवस्था के मुद्दे के बीच में अगर पश्चिम से जो दहशत का दूसरा नाम अनिल दुजाना मार दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि बड़ा संदेश जाता है। क्योंकि लगातार जिस तरह से माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और एक एक करके तमाम माफियाओं पर जो है यूपी एसटीएफ की कार्रवाई हो रही है, उससे एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि माफियाओं में दहशत है। और अब अनिल
अनिल दुजाना जैसा एक बड़ा अपराधी जो जिसके ऊपर 62 मुकदमे जो है सीधे दर्ज है, जिसमें 18 हत्या के मुकदमे दर्ज है। इसके साथ ही साथ सुंदरवाटी गैंग से उसका सीधा जो है 36 का आंकड़ा रहा है, कई बार जो है गैंगवार हो चुकी है। तो ऐसे में उसका इनकाउंटर होना और ये साबित करता है कहीं ना कहीं से अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है, और न केवल पूर्व के अपराधी जो पश्चिम के अपराधी हैं बड़े बड़े, उनके खिलाफ भी यूपी एसटीएफ की टीम जो है एक बड़ा अभियान चला रही है। उसी कड़ी में अनिल दुजाना जो है वो फिलहाल आज मारा गया है। जी बिल्कुल, अनिल दुजाना की अगर बात की जाए तो 2021 में बेल पर यह आया था, और उसके बाद से विशाल हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये पुलिस को चकमा दे रहा था, क्योंकि अब मुठभेड़ में मारा गया है, लेकिन पहले जेल में था, उसके बाद फिर बेल पर आया, उसके बाद शायद पुलिस के हाथ नहीं लगा। देखिए 2004 की अगर हम बात करें तो जिला अध्यक्ष थे उस वक्त नरेश भाटी, उनके भाई की हत्या में इसका पूरा नाम आया था। 2002 में पहली हत्या मामला आया था, उसके बाद 2021 में ये जमानत पे चला गया था। और इसकी बड़ा इंटरेस्टिंग था, जब ये जमानत पे हो रहा था तब उसी वक्त जो है पेशी के दौरान इसने एक लड़की से जो है सगाई कर ली थी, और 2021 का ये पूरा मामला है। बागवास की लड़की थी पूजा, उससे सगाई कर ली थी और सरेआम पुलिस कस्टडी में जाकर उसने जो है सगाई की थी। तो उस वक्त एक बड़ा चर्चा का विषय बना था कि उसको क्या पता था कि उसको जमानत मिल जाएगी, इस तरह की तमाम चर्चाएं उठी थी। लेकिन अब फिलहाल उस घटना के बाद से, जमानत के बाद से लगातार फरार चल रहा था, कई मामलों में जो है वांछित था, और उसके बाद बुलाए जाने के बाद भी जो है पुलिस के पास नहीं पहुंचता था। और इधर बीच एक व्यापारी से रंगदारी के मामले में भी उसका नाम सामने आया था, जिसके बाद अब फिलहाल यूपी एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और बिल्कुल विशाल, यूपी एसटीएफ के लिए एक बड़ी कामयाबी है यहाँ पर, जिस तरीके से मार गिराया गया है दुजानों को। मैं विशाल आपके पास वापस लौटूंगी।